गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चाप मानुस। दोस्तों आज एक विशेष कहानी का शीर्षक है वृद्धाश्रम। एपिसोड नंबर है 1653। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। प्रेरणा अपनी 6 साल की बेटी सुगंधा उसे गोद में लेकर ढेर सारी जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है और बड़े प्यार से पूछती है कि इस बार अपने जन्मदिन पर क्या स्पेशल करने वाली है हमारी सुगंधा बिटिया। बिटिया बड़े सहज स्वर में बोलती है, मम्मा हम लोग हर जन्मदिन पर अनाथ आश्रम जाते हैं, क्यों ना इस बार वृद्धाश्रम चले। आप और पापा तो हमेशा चले जाते हो, मुझे कभी नहीं लेकर जाते। बेटी के मुख से ऐसी बातें सुनकर प्रेरणा के मन ही मन में बहुत ही गर्व महसूस कर रही थी। प्रेरणा बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, ठीक है, इस बार हम सभी चलेंगे। प्रशांत प्रेरणा किचन में तरह तरह के पकवान बनाने में लग जाते हैं। तभी प्रेरणा को याद आता है कि वृद्ध आश्रम में कुछ लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं, तो भोजन सादा और पचने जैसा ही बनाना चाहिए। वो प्रशांत से कहती है कि बाजार से नमकीन और बिस्कुट के पैकेट लेते आना, और हां, पार्ले जी मत लाना। उस बार कमल अंकल कह रहे थे कि वो ज्यादा मीठा होता है, 50-50 लाना, और नमकीन भी हल्की मूंग दाल वाली ही लेना। शाम को 6 बजे खुशी से चहकती हुई सुगंधा पूरे परिवार के साथ आश्रम पहुंचते हैं और खुशी खुशी सबको नाश्ते का पैकेट पकड़ाते हुए पैर छूकर सबका आशीर्वाद लेती है। सब बड़े जो लोग होते हैं, जितने भी बड़े लोग होते हैं, प्यार से उसको आशीर्वाद देते हैं और पूछते हैं कि बड़ी होकर क्या बनोगी। वो बड़ी सहजता से सबके सवालों का जवाब दे रही थी। तभी प्रेरणा को किसी के कराहने की आवाज सुनाई देती है। उसने पूछा, ये किसकी आवाज है? तो कमल अंकल ने बताया कि नए आए हैं सुखी राम जी, बहुत तकलीफ में है बेचारे। कौतूहलवश प्रेरणा उनके कमरे में गई। बहुत तेज बदबू आ रही थी, सो सुगंधा को उसने बाहर ही रुकने को कहा और खुद अंदर चली गई। वहां पर देखा कि एक 60-65 साल के बुजुर्ग थे जो बहुत तकलीफ में लग रहे थे। शायद बिस्तर से भी उठ भी नहीं पा रहे थे, इसीलिए बाथरूम बेड पर ही कर रहे थे। प्रेरणा ने सबसे पहले उनके रूम की सफाई करवाई, फिर उनके आंसुओं को पोंछते हुए उनके हाथों को अपने हाथ में लेकर पूछा, आपको क्या तकलीफ है अंकल जी? उन्होंने बिलखते हुए बहुत ही करुणा भरी आवाज में बताया कि वर्षों पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद उनके दोनों पांव में लोहे की रॉड डाली गई थी। अब वो बहुत दर्द कर रही है। प्रेरणा ने उनके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, अब घबराइए मत अंकल, कोई फाइल वगैरह है तो मुझे दीजिए। अंकल ने कोने में रखे हुए अपने ब्रीफकेस की तरफ इशारा किया। उसे खोलकर फाइल निकाल रही थी कि तभी 2-3 फोटो और एक आई कार्ड एक लिफाफे में था जो नीचे गिर गया। प्रेरणा ने फोटो उठाई और चौंकते हुए पूछा, अंकल ये आपका परिवार है? उन्होंने उदास भरे स्वर में कहा कि हां। फिर आप यहां कैसे? प्रेरणा ने पूछा। उन्होंने रूखते गले से बताया कि उनके 2 बेटे हैं और 2 बहुएं हैं और दोनों के एक अब बच्चा भी है। पत्नी स्वर्गवासी हो चुकी है। प्रेरणा ने पूछा कि बेटे क्या करते हैं? उन्होंने बताया कि बड़ा बेटा पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और छोटा बेटा बेंगलुरु में बैंक में है। फिर आप यहां क्या कर रहे हैं? प्रेरणा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। अंकल अपने आंसुओं को रोकते हुए कहते हैं, जब तक पत्नी जीवित थी सब ठीक था। हम लोग मुंबई में रहते थे, बच्चों का शादी ब्याह कर दिया और वो अपनी दुनिया में खुश थे। कभी कभी आते भी थे, लेकिन एक दिन अचानक पत्नी की हृदय गति रुक गई और वो असमय ही चल बसी। उसके बाद मैं दोनों बच्चों के पास बारी बारी रहने लगा। 1-1.5 साल तक सब ठीक चलता रहा।
धीरे धीरे मेरा शरीर कमजोर हो गया। मैं रोज बच्चों को गार्डन नहीं ले जा पाता था या सब्जियां नहीं ला पाता तो बहुएं बहुत गुस्सा होती थी। एक दिन छोटी बहू के यहां कुत्ते को टहलाते हुए मैं गिर गया और तब से चलना फिरना बहुत कठिन हो गया। डॉक्टर ने बोला इलाज में बहुत खर्चा होगा। थोड़े दिनों बाद तक मेरा इलाज चला, लेकिन धीरे धीरे बहू बेटों को मैं भारी लगने लगा और इलाज कराने के बहाने दोनों बेटे मुझे सूरत लेकर आए और इस वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, ये कहकर कि यहां पर आपके उम्र के लोग हैं, आपका मन लगा रहेगा और हम लोग तो आते जाते भी रहेंगे। तब से 6 महीने हो गए, आज तक कोई नहीं आया। और इतना कहते कहते अंकल फपक फपक कर रोने लगे। अभी प्रशांत डॉक्टर को ले आए। डॉक्टर ने देखकर कहा कि इनका फिजियो चालू करना पड़ेगा और कुछ दवाएं भी बताई जो रेगुलर लेनी पड़ेंगी। प्रेरणा ने अंकल को विश्वास दिलाया कि मैं आपका पूरा इलाज कराऊंगी और हर महीने दवा समय पर पहुंचा दूंगी। प्रेरणा को वृद्धाश्रम से विशेष लगाव हो गया था। अब तो सुखीराम के सेहत में भी काफी सुधार आ गया था और वो अपना नित्य कर्म खुद ही कर लेते थे। होली का दिन था, सब लोग हर्षोल्लास से होली मना रहे थे। तभी प्रशांत ने प्रेरणा से कहा कि वो लोग अपने परिवार को कितना याद कर रहे होंगे, चलो हम लोग भी वृद्धाश्रम चलते हैं। सच में वहां पहुंचकर प्रेरणा अचंभित थी। सबकी सूनी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। उसे देखकर फिर सबको उसने मिठाई को खिलाई, सबका आशीर्वाद भी लिया। तभी सुखी अंकल ने डबडबाई आंखों से कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो आप ही लोग मेरा अंतिम संस्कार करना, मेरे बेटे बहू को मत बुलाना। एक दिन अचानक फोन आता है कि सुखीराम अंकल अब नहीं रहे। सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन एक संतोष भी मिला कि अब वो सुखी हो गए, क्योंकि उनकी तड़प देखी नहीं जाती थी। करीब 2 महीने बाद कुछ जरूरी सामान और दवाएं लेकर आश्रम के ऑफिस में पहुंची तो वहां पर 2 सज्जन बहुत ही कहा सुनी कर रहे थे मैनेजर से। आपने हमें क्यों नहीं सूचित किया? हम वहां अपने समाज वालों को क्या बताएंगे? हमें उनका अंतिम संस्कार तो करना था। तभी मैनेजर साहब ने कहा कि प्रेरणा, ये सुखीराम जी के बच्चे हैं, अपने पिता के तर्पण के लिए शांति पाठ कराना चाहते हैं भव्य रूप से। तभी उसमें से एक सज्जन आगे बढ़कर कहते हैं कि यहाँ की व्यवस्था बहुत खराब है। इन लोगों ने तो 13वीं करने के बाद भी हमें सूचित किया है। अब हमें समाज के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए हमने एक भव्य शांति पाठ रखा है। उनकी याद में आप भी जरूर आइएगा। और कहते हुए उन्होंने कार्ड पकड़ा दिया। कार्ड देखते ही प्रेरणा को अजीब सी घुटन होने लगी और वो तेजी से कमरे से बाहर निकली और कार्ड को फाड़ कर उड़ाते हुए अपने मन ही मन में बनारसी भाषा में बड़बड़ाने लगी। जेते बाप के पानी नहीं, मरले बाप के पिंडा। दोस्तों, ये कहानी सच्ची कहानी है और मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। लेकिन आप याद रखिएगा, कल आपको भी व्रत होना है। कभी भी अपने माँ बाप को एक बोझ मत समझिए, बल्कि वो आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी शक्ति है, आपका साहस है, आपका साथ है। कल को आप भी वृद्ध होंगे, आपको भी आपके बच्चे वृद्धाश्रम में छोड़ सकते हैं। इसलिए अपने माँ बाप का हमेशा ख्याल रखिए, क्योंकि उन्होंने बचपन से आपका ख्याल रखा है। यही मैसेज आज की कहानी का। कहानी लंबी अवश्य थी, पर मुझे उम्मीद है कि आपको ये सच्ची कहानी थी, आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।